पोजिशनल ट्रेड है ये। नज़र रखिएगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी। देखिए इंडिया बुल्स ग्रुप ने जिस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर किया है, ग्रुप की री रेटिंग के हिसाब से हमें लगा कि आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। 120 के लेवल्स इमीडिएटली वॉच करने चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 106 के आसपास एक हर्डल है, री रेटिंग इनमें जल्दी से आएगी इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी एक अपसाइड क्रिएट होगी। हमारे साथ देखा आप हमारा शो तो 30% की तेजी दरअसल आपने इसी स्टॉक में कमा ली है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और इससे पहले मुकाबला शुरू करें, इससे पहले हम आपको कहें कि आज की पिच रिपोर्ट कैसी है। लेकिन आज आपको जो अपना फर्ज है वो अदा करना है। और देखिए आपकी स्क्रीन पर लोग पहुंच चुके हैं बूथ्स पर नीरज, और 20 राज्यों में आज चुनाव का पहला फेज की शुरुआत हो चुकी है। तो वो जो जुमला है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपका वाला। पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, आपकी जो भी पसंद हो, आप जिसको भी मतदान करना चाहें करें, लेकिन ज़रूर करें। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में अगर आप मतदान नहीं करते ना तो बहुत गलत काम है। आप जाइए, वोट डालिए और आइए, क्योंकि मैंने कहा ना गर्मी का मौसम है, तो जल्दी सुबह जाकर डालेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया अच्छे स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग कराएंगे। तो देखिए लंबी कतारें सुबह से लग गई हैं, लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। पानी की एक बोतल साथ में ले जाइए, अगर गर्मी लगे तो पानी पीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको ग्लोबल क्यूज़, संकेत कैसे हैं दुनिया भर के। तो खबरें निकल के आ रही हैं अमेरिका से कि जो ट्रेड टॉक्स चल रही है वो और थोड़ा सा क्लोज होने की तरफ है। दोनों देशों में एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो तय हुआ है उसमें ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। साथ ही अमेरिका में आप देखेंगे तो जो फेडरल रिजर्व की बैठक हुई थी पिछली, उसके मिनट्स आए, उसमें कहा गया है कि डेटा पॉइंट देख के ही हम तय करेंगे कि हमें आगे रेट को लेकर के घटाना बढ़ाना या स्टेटस को रखना है। तो संकेत काफ़ी पॉजिटिव है। एक स्पॉइलर है क्रूड, वो इसलिए क्योंकि वेनेजुएला में प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है, वो बात सामने निकल के आई है। 33% प्रोडक्शन घट गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि क्रूड आपका मूड बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो फिर से 71 के ऊपर पहुँचता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा संकेत बेहतर मान के चलने चाहिए, क्योंकि जो क्रूड वाली कहानी है कल पैदा नहीं हुई है, ये बहुत दिन से वेनेजुएला में दिक्कत है। कल वो डेटा निकल गया है कि इतना प्रोडक्शन उनका घट गया है, और कई देशों में कई सारी घटनाएं चल रही हैं। उनको देखते हुए आगे का रोड मैप तय होगा। हेमंत बताइए, खरीदारी का ही ध्यान होगा, और सेक्टर होगा फार्मा सेक्टर, और इसके ऊपर हम बुलिश हैं। कल होटल सेक्टर के ऊपर दाव लगाया था और बढ़िया प्रदर्शन होटल शेयरों ने दिखाया था। देखिए एक एक सेक्टर करके छोटे छोटे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा पेपर शेयरों में तेजी देखने को मिली, उससे पहले आपने देखा बैंकों में क्या जोरदार रैली देखने को मिली, PSU बैंक सब भागे। तो एक एक सेक्टर करके देखिए चल रहा है, और उसी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। कल देखिए किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन सिप्ला ने दिखाया, इससे पहले ल्यूपिन ने आउट परफॉर्मेंस किया, वो खार्ड के लिए बढ़िया खबरें निकल कर आ रही हैं। एक बात तो पक्की है, जिस तरह से देखिए रुपया कमज़ोर हो रहा है, ये कच्चे तेल में अगर और तेज़ी बनती है तो रुपया कमज़ोर होगा। IT शेयरों में लोग थोड़े से रुकेंगे, और कल भी हम कह रहे थे मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में कि TCS से एक बार निकल जाइए। और देखिए 2.5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। फोकस होना चाहिए फार्मा स्टॉक्स पर। फार्मा स्टॉक्स अब तक कुछ खास चले भी नहीं है, और उसमें कुछ मिड कैप फार्मा कंपनियों से शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी टीम की। अमृतांजन ये पुराना प्लेयर है स्टॉक 2020 का, और पहले भी हमने जब इसको उतारा है तो इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो चौकीदार स्टॉक का दर्जा इसको दे रहे हैं, ओपनर है आज का हमारा, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है ये स्टॉक। और देखिए कल के सत्र में भी सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स दरअसल फार्मा इंडेक्स था। फर्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग तो हमने देखा रियल एस्टेट पॉकेट था, और वहाँ पर भी देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो सोमवार को सुबह हमने आपको बताया था करीब 30% तक की रैली वो स्टॉक दिखा चुका है। तो नज़र रखिए मिड कैप्स के ऊपर। मिड कैप्स में ज़्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। लार्ज कैप्स चलेंगे, लेकिन लार्ज कैप्स में सिप्ला या ल्यूपिन चल कर भी 2% 3% चलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि मिड कैप्स में जो तेज़ी बन रही है वो बहुत ही काम की तेज़ी है, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। 350 पॉइंट नीचे मार्केट में कल फार्मा स्टॉक्स का बढ़िया प्रदर्शन दिखाना ये दिखा रहा है कि अब ट्रेडर्स इस पे शिफ्ट हो गए हैं। आपको भी फटाफट यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। अमृतांजन में 325 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वो खार्ड के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि अमेरिका में एक दवा है उसको मंजूरी मिली है, तो वो खार्ड भी आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। तो ये है मेरे दो ओपनर्स 455 के टारगेट के साथ, वो खार्ड को भी आज आप अप्रोच कर सकते हैं। पहला स्टॉक इन्फो एज चुना है मैंने, और इसमें खरीदारी की सलाह होगी, और इसलिए क्योंकि
पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर किया है या उसमें बड़ा हिस्सेदारी खरीदी है। कल की जो खबर है उसमें एक कंपनी है एगस्टॉक्स टेक्नोलॉजीज़, इसमें इनके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस थे जो 32,339 थे। जब इसको उन्होंने कन्वर्ट किया तो इनके पास 37% हिस्सेदारी बनती है, जिसमें उन्होंने करीब 14 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ये कंपनी करती क्या है, एग्रीस्टैक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसमें बेसिकली एग्री सेक्टर के लिए, तो जहाँ पे बीज है, न्यूट्रिशंस है, फार्म इक्विपमेंट है, ये सब आप मोबाइल ई प्लेटफॉर्म पे खरीदारी कर सकते हैं। ये कंपनी इसलिए क्योंकि अभी इसने 2-3 दिन पहले एक और कंपनी खरीदी थी, ऐसी छोटे छोटे एकदम स्टार्टअप हैं जिनके कुल टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए के, उसमें 14 करोड़ रुपए आपने निवेश किए हैं। इसलिए क्योंकि आप याद रखिएगा कि यही कंपनी है इन्फोएज जिसने जोमेटो में बहुत पहले निवेश किया था और आज जोमेटो का वैल्यूएशन आप देखिए बिलियंस में आ रहा है। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है क्योंकि ये ऐसे ही छोटे छोटे जगहों पर जाके निवेश करता है। जब आपको लगेगा कि 1 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी में इन्होंने निवेश किया है, लेकिन यही कंपनी जब बहुत बड़ी बनती है तो होता है। और इसीलिए स्टॉक देखिए 2,000 रुपये में ट्रेड कर रहा। हमें लगता है कि जो लोग लंबे समय वाले हो तो ले ले, ट्रेडिंग के लिहाज से भी इन्फोएज में खरीदारी की जा सकती है आज के लिए। अगला स्टॉक है जेट एयरवेज। यहाँ पे मेरी बेचने की कॉल लगी, कल इसमें बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले दिन आज बोली लगेंगी, बोली लगते लगते शाम खबर आई कोई बोलीदारी नहीं आया, फिर खबर आई कि नहीं 5 बोली वाले आ गए हैं, फिर ये पता लगा कि उस बोली वाले में कौन आया नाम नहीं बताएंगे, और खबरें ये भी निकल आ रही है कि नॉन सीरियस प्लेयर हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें गलतियाँ हैं, तो वो डेट बढ़ाई गई शुक्रवार तक की। फिर खबर आई कि IOC ने जेट फ्यूल बंद कर दिया है, फिर रात में खबर आई नहीं फिर से चालू कर दिया है। फिर एक खबर आई कि एम्स्टर्डम में इनका एक प्लेन जब्त कर लिया गया है क्योंकि पैसे नहीं दिए उन्होंने लेसर को। तो ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और क्रूड उधर $71 पहुँच के इनकी मार लगा रहा है। देखिए 75% इनके जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंडेड हैं, बहुत कम बचे हैं, 20 प्लेन से कम बचेंगे तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हो जाएगी इनकी। तो मेरा मानना ये है कि जब तक वो RTGS नहीं हो जाते 1500 करोड़ चलाने के लिए इसको, तब तक इसमें थोड़ा सा बचना चाहिए। या तो आप ट्रेड ना करें या करें तो आप देख के करें। ध्यान रखिए जब कुछ चीज़ें निकल के सामने आए, कौन सीरियस कंटेंडर आया तो खरीदारी करें। आज मुझे लगता है क्रूड की मार रहेगी इसमें, 250 टारगेट साथ जेट को बेच के चले। तो हसीन रोकी जा रही है, मतलब हर आधे घंटे में नहीं। आप FNO में शॉर्ट करेंगे इसे, बैंक में ये जिनके पास कैश में बेच दे। कैश रात में जब मैंने सिंस बनाया था तब ये था कि इनके पास कोई बोली वाला नहीं। ये भी तो बताइए, रात को जब निरंजन सिंस बनाया कोई बोलियां नहीं थी, सुबह उठकर अखबार पढ़ा 5 बोली वाले, 5 बोली हैं, तो ये भी तो देखिए। बहरहाल नजर रखिएगा फार्मा सेक्टर के ऊपर, यहाँ पर क्लैरिटी है और क्लैरिटी के चलते आप देखिए खबरें भी अच्छी हैं। वो कार्ड में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, अमृतांजन भी भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन कोपरान भी दिखाएगा और नेक्टर लाइफ साइंसेज में भी तेजी देखने को मिलेगी। ये छोटी मिड कैप फार्मा कंपनियां जो बिल्कुल अभी तक ट्रेडर्स के रडार से दूर थी, अब इनमें एक एक्शन देखने को मिलने वाला है। उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और कल के सत्र में आप देखिए लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। कोपरान का एक कारोबार FMCG वाला भी है और ये भी शेयर बड़े दिनों से ट्रेडर्स के रडार से दूर था। स्टॉक 2020 में अब हमने इसको आज सुझाया तो आज हमें लगता है कि एक बढ़िया अट्रैक्शन इसमें बन सकता है। नेक्टर लाइफ साइंसेज भी बड़े दिनों के बाद स्टॉक 2020 की टीम में हमने इसको जगह दी और आज ये भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मजे की बात ये कल चले नहीं है तो आज यहाँ पर गुंजाइश है बढ़िया रैली बनने की। 18 के टारगेट्स नेक्टर लाइफ साइंसेज में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, छोटी टिकट साइज़ के शेयर हैं और इस समय माहौल ऐसा है जब बाजार में देखिए अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो तो फिर ये छोटी टिकट साइज वाले शेयरों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं ट्रेडर्स और इसलिए आज हमने इनके ऊपर भरोसा किया है। TCS अगला शेयर है और इसमें खरीदारी की सलाह। देखिए नतीजों से पहले हमें लगता है इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है और कल एक खबर भी है कि उन्होंने गूगल के साथ पार्टनर किया है। गूगल क्राउड एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये डिजिटल सोल्यूशन बनाएंगे। ये देखिए IT जब खबरें आती हैं तो सुनने में बड़ी छोटी है, बड़ी हेज सी लगती है, पता नहीं क्या है गूगल क्राउड के साथ करेंगे, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशंस और इसके जो पैराडाइम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और TCS जैसी कंपनी जब इस सेक्टर में उतर रही है, इसमें अपने आप को और बढ़ा रही है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है TCS में नतीजों से पहले आज तेज़ी बननी चाहिए और इसमें खरीदारी करके चलें। और स्टॉक तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है और इन्फोसिस को तो CSA ने कह दिया कि बेस्ट परफॉर्मर इस साल का होगा, तो TCS तो उससे भी बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसीलिए 2100 के लक्ष्य के साथ TCS में खरीदारी कर चलें। NBCC अगला स्टॉक है, इसमें भी खरीदारी की सलाह है। इसमें इनको ये पता लगा है, इन्होंने फाइलिंग में दिया एक्सचेंज की कि मार्च में इनको करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और बहुत बड़ी इनकी ऑर्डर बुक बन चुकी है
11-12 हज़ार करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, तो इनको केवल 18-19 वित्त वर्ष की है। मेरा अनुमान हेमंत करीब 1 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी होगी, क्योंकि जब मैं अक्टूबर-नवंबर के आसपास पढ़ता था तो 80 हज़ार करोड़ की तभी पहुँच चुकी थी। सरकारी कंपनी है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इनके पास होते हैं, बड़े बड़े क्लस्टर्स के होते हैं। दिल्ली से जो लोग परिचित हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने, अब एक किदवई नगर है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इस पर नज़र रखिएगा क्योंकि ये कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। तो यहाँ पे 66 के लक्ष्य के साथ आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, और जिस तरह से हम आपको लगातार कह रहे हैं कि मिड कैप फार्मा कंपनियों के ऊपर हमारा भरोसा है, तो ये एक और स्टॉक, और 10 में से 5 स्टॉक दरअसल आज हमने फार्मा कंपनियों से चुने हैं 730 तक के लेवल्स के साथ। इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो 10 में से 5 स्टॉक्स आज फार्मा कंपनियां हैं हमारी टीम में, और इसके बाद फिर अब फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर फोकस होने वाला है। आपका अगला खिलाड़ी बताइए। मेरा भी एक है IOL केमिकल, जो हमने लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये आइब्रूफेन नाम की जो पेन किलर होती है, पेन मैनेजमेंट की दवा, उसको बनाते हैं और लीडिंग प्लेयर है इंडिया में सबसे ज़्यादा। ये स्टोरी करीब 1.5 साल से चली है। इन्होंने चूँकि बहुत जगहों पे जब बंद हुआ, चाइना में ख़ास तौर पे, तो उसका बड़ा बेनिफिट इनको मिला। तो एक बहुत बड़ी सी केमिकल सेक्टर की है, फार्मा केमिकल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उसमें हुआ कि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसके तो वारे नारे हो गए, तो इस स्टॉक के भी वारे नारे उसी एक मेडिसिन, उसी एक API की वजह से हुए हैं, और इसका इन्होंने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इनके रिजल्ट्स आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा, चूँकि अभी भी कोई इसमें नया प्लेयर नहीं आया और उसकी डिमांड लगातार बनी हुई है, तो मुझे लगता है छोटे छोटे जो फार्मा कंपनीज़ हैं उस पर नज़र रखिएगा। इसीलिए इसमें खरीदारी सलाह है, 200 रुपये के लक्ष्य के साथ IOL के खरीदारी करके चलें, और साथ ही आप डिपेंडेबल का समय है। और डिपेंडेबल के तौर पे हम RCF सुझा रहे हैं। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, काफ़ी पिटा हुआ है ये शेयर, और अब हमें लगता है कि मॉनसून जो फोरकास्ट मेट की तरफ से आएगा, स्काई मेट ने तो देखिए थोड़ा सा अब क्वेश्चन मार्क लगाए हैं मॉनसून के ऊपर, लेकिन मेट से उम्मीदें हैं कि ये एक बेहतर मॉनसून का फोरकास्ट कर सकते हैं, और इसी होप में देखिए कल करीब 1% की रैली इसमें देखने को मिली, लेकिन अभी हमें लगता है कि एक बढ़िया रैली देखी जा सकती है। 15 तारीख से पहले अनुमान बाजार में लग रहा है कि हो सकता है मेट अपना फोरकास्ट जारी करे, तो फिर ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। और वैसे भी देखिए ये जो चुनाव चल रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है, किसानों को किस तरह से राहत दी जाए। कोई भी पार्टी जीत कर आती है तो राहत तो दोनों ही देने वाले हैं, जिस तरह से दोनों ही घोषणाओं पत्र में जो कांग्रेस के भी हैं और जो बीजेपी के भी हैं, उसमें एक बढ़िया ठोस कदम उठाने की बात एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइवल के लिए की गई है। तो हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट इस इलेक्शन के बाद हो जाएगा बजट, जो कि पूरे साल के लिए बजट आने वाला है, और उसमें फिर फोकस यही होगा कि किस तरह से राहत दी जाए किसानों को, कोई भी जीत कर आए। इसलिए हमें लगता है ये इलेक्शन प्रूफ सेक्टर भी है, तो इस पर रखिएगा नज़र। अच्छा, मॉनसून में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो भी सरकार किसानों को और ज़्यादा मदद करने वाली है। उसको अगर सेक्टर को, आपको सेगमेंट को खेलना है, उस थीम को अगर आपको प्ले करना है, तो फिर ये फर्टिलाइज़र थीम बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। 66 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। मिड कैप फार्मा है, एक मार्क्सन्स फार्मा, इसमें एक खरीदारी करके चलिए, जो कि तमाम फार्मा शेयरों में कल आपने देखी दिग्गजों में बढ़िया तेज़ी बनती हुई यहाँ पे दिखी थी, कुछ शानदार बढ़त थी। तो छोटे छोटे फार्मा स्टॉक्स भी अब उस लीग को शामिल होते हुए दिखेंगे। और दूसरा, जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है, सेक्टोरली चर्निंग चल रही है, एक एक सेक्टर पे पिकअप होता है, तो वैसे ही फार्मा में होगा। ये कंपनी छोटी ज़रूर है, साइज़ में, प्राइस में आपको दिख रही होगी, लेकिन कारोबार इनका काफ़ी बड़ा है। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी इनका बड़ा कारोबार है। अमेरिका में तो रिटेल चेन भी चलाते हैं, और उसका भी इनको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अब ये सेक्टर रिवाइवल करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारे कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं कि US FDA के अचानक से कोई खबर आ जाती है, उससे दिक्कत होती है, लेकिन अब हमें लगता है कि आज छोटी फार्मा कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीन वाली पूरी कहानी है उसका फ़ायदा यहाँ की छोटी छोटी कंपनियाँ उठा रही हैं, क्योंकि वो कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सॉल्ट बनाती हैं जिसका इनको बड़ा बेनिफिट होता है। इसीलिए हमने IOL केमिकल को भी इसी टीम में शामिल किया था। हमें लगता है मार्क्सन्स में भी खरीदारी करके चले, 30 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य।